मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोत्तरंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश महाशास्त्र के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में मूल बिंदु यह था कि रागी जीव कर्म से बंधता है और विरागी जीव कर्म से छूटता है। ये मूल सिद्धांत की बात है। कौन बंधेगा और कौन छूटेगा, इस बात का क्या आधार है? तो कहा राग से ही बंधता है। सबसे बड़ा बंधन यदि इस जगत में किसी चीज का है तो वो है राग का बंधन। राग से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है और राग से बंधन ही वास्तव में बंधन है। ये सबसे बड़ा बंधन और मुक्ति का हेतु बतला दिया। इसके अलावा दूसरा कोई बंधन का और मुक्ति का हेतु नहीं है। टोडरमल जी के शब्दों में यदि कहा जाए तो कषाय मात्र को बंधन का हेतु कहते हैं। और फिर अपने को जब ऐसी शंका होती है कि सब बंधन का कारण तो मिथ्यात्व है, रागादिक को क्या बंधन का कारण कहते हो? तो फिर वो स्पष्ट करते हैं कि सामान्यतः सभी का नाम कषाय है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन सबका नाम कषाय है। आप अकेले कषाय का नाम कषाय नहीं समझिए। बालबोध पाठमाला भाग में जहाँ कषाय की व्याख्या की है वहां ऐसा कहा है कि राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है। तो ये जीव राग द्वेष से बंधता है या कषाय से बंधता है, एक ही बात है। ये बंधन का मूल कारण की बात हुई। अब शिष्य कहता है कि निर्ममत्व किस प्रकार होता है। निर्ममता का चिंतन करने के उपाय का यह प्रश्न है। अब गुरु उसकी उपाय प्रक्रिया को एकोहम श्लोक 27 से लेकर मम विशस्य का स्प्रहा श्लोक 30 तक के श्लोकों द्वारा उपदेश करते हैं। माने ये निर्ममत्व होने की क्या विधि है, इस बात को 4 श्लोकों के माध्यम से बतला रहे हैं। 27, 28, 29 और 30, इन 4 श्लोकों के माध्यम से ये जीव निर्ममत्व कैसे हो सकता है, ममता रहित कैसे हो सकता है, उसकी इन्होंने यहाँ चर्चा की है। मूल श्लोक है 27 नंबर का, पेज नंबर 71 है मेरी पुस्तक में। एको हम निर्मम है शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है बाह्य संयोग जा भावा मत्त है सर्वेपि सर्वथा। मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ ज्ञानी योगी गम्य संयोगज देहादि सब मुझसे पूर्ण अगम्य। क्या कह रहे हैं? मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी और योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। संयोग जन्य समस्त जो देह राग आदि भाव हैं वे मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। देखिए क्या सुंदर चर्चा कर रहे हैं। ये उस तरह की बातें कर रहे हैं जैसी बातें समय सार नियम सारादि ग्रंथों के अंदर की गई है। ये जो 27 नंबर की गाथा प्रारंभ की है, आपको ध्यान होगा, आप देख पा रहे होंगे, इस गाथा के कॉर्नर पर एक स्टार दिया है और इस स्टार को नीचे फुटनोट में देखते हैं तो लिखा है एगो में सासदो अप्पा नान दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भाव सव्य संयोग लक्षण। नियम सार 102 नंबर की गाथा। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा मेरा है, शेष सब संयोग लक्षण वाले भाव मुझसे बाह्य हैं। बाकी ये सब जितने भी भाव दिखाई देते हैं
वे सब मेरे से बाह्य हैं। और मैं कहता हूँ, गाथा 38वीं का जो प्रकरण है समयसार, 73वीं गाथा का जो प्रकरण है समयसार ग्रंथाधिराज में, ये सब इसी तरह की बातें हैं। कैसा हूं मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी। कितने विशेषण दे दिए। इसी बात को यदि मैं अमृतचंद्र स्वामी के आधार पर कहूं, जिन्होंने मैं शब्द की व्याख्या की है वहां 73वीं गाथा में, तो वहां उन्होंने बहुत उस विषय को खोला है और मैं शब्द का एक इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है जो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। दूर दूर तक हमारे चिंतन में वो बात नहीं आ सकती थी। मतलब आचार्य कुंद ने अहम शब्द का जो प्रयोग किया है, अहम एक को हम, अहम एक को, एक ही बात है। अमृतचंद्र स्वामी उसके स्पष्टीकरण में कहते हैं, मैं कहता हूं कि यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। इतनी व्याख्या की है उस एक के बारे में। ये एको हम शब्द जो दे दिया है यहाँ, कि एको हम, तो क्या मतलब है इस एको हम का, कि मैं एक हूँ। क्या मतलब हुआ एको हम मैं एक हूँ? इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि मैं बहुत तरह की बातें कही उसके अंदर, विज्ञान घन से परिपूर्ण हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, अखंड अनंत हूँ, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हूँ, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला हूँ, ये अनेक प्रकार की बातें कही है। मैंने ये इतनी सुंदर ढंग से उसकी व्याख्या की है, तो एक एक शब्द की यदि व्याख्या की जाए तो उसके लिए अपने को कई दिन का समय चाहिए उस प्रकरण के लिए। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में कि मैं कहता हूं मोह को जीतने का उपाय, मुक्ति प्राप्त करने का उपाय, कषायों से रहित होने का उपाय, कर्म बंधन से छूटने का उपाय बतला रहे हैं, अपने आप को जानना। आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि आप यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो साहब मेरे को इन बंधनों से मुक्त होना है, कोई जाप बता दो, कोई मंत्र बता दो आपकी, इस मंत्र का मैं जाप करूंगा और मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। दूसरा कहे कि कोई क्षेत्र बतला दो जिस जगह पर जाकर के मैं ध्यान करूं और वहां से मुक्त हो जाऊं। फिलहाल सोनागिर जी से 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं, तो मैं वहां जाकर के करूं क्या, तो मैं भी हो जाऊंगा। और सम्मेद शिखर जी से तो अनगिनत 24 निर्वाण को प्राप्त हो चुकी है। आप कहो तो वो कर लूं, वहां चला जाऊं। देख, तो यदि वास्तव में मुक्त होना चाहता है ना, कर्म बंधन से यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, सच में यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, तो हम तुम्हारे को सच्चा उपाय बतलाते हैं। क्या उपाय बतलाते हो आप? कि एको हम निर्ममय शुद्ध हो, ये जानो बस, एगो में साथ दो अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, एगो में साथ दो अप्पा। क्या गजब शब्द हैं। कभी सुनी शब्द आपने? हमने कई बार सुने हैं ये शब्द, एगो में साथ दो अप्पा। ये जो मूल शब्द हैं जो नियम सार में यहाँ दिए हैं, ये ऐसे के ऐसे शब्द मैंने शायद ये जो आपके आगमों में, श्वेतांबर आगमों के अंतर्गत जो आचारांग हैं उसमें कहीं इस प्रकार के वचन पढ़े हैं, एगो में साथ दो अप्पा। तो पंक्ति है तो प्राकृत की पंक्ति है, उसमें क्या है? मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, एक अर्थ है। जो व्यक्ति इतना जानता है, जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, जिसने अपने आप को जान लिया, समझ लीजिए काम शुरू हो गया उसका। मोक्ष के मार्ग की शुरुआत कैसे होगी कि तुम किसी और को मत जानो, तुम अपने आप को जान लो। पर को जानना जीवन में मुक्ति मार्ग प्रकट करने का उपाय नहीं है, अभी तो अपने को जानना, अपने आप को जानना एकमात्र यही है
जिसके माध्यम से ये जीव मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा सकता है। देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ, मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम्य, संयोगज देहादि सब मुझसे पूर्ण अगम्य, मुझसे पूर्ण अगम्य, बिल्कुल मेरे जानने योग्य नहीं है, मुझसे बिल्कुल भिन्न है। कौन? संयोग और देहादि, और संयोगज शब्द का प्रयोग किया, देखो बहुत मार्मिक अर्थ है इसका। संयोगज देहादि, दो शब्द क्यों दिए? देहादि कह देते बस बहुत था, संयोगज कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? संयोग से जन्म लेने वाले। संयोगज शब्द का क्या अर्थ है? संयोग से जन्म लेने वाले। ये संयोग से जन्म लेने वाले, ये कौन होंगे जो संयोग से जन्म लेंगे? रागादि भाव, विकारी भाव, राग द्वेष काम क्रोधादि भावों को संयोगज कहते हैं, संयोग से जन्म लेने वाले कहते हैं। ये जितने भी राग द्वेषादि भाव हैं ये सब संयोगों के लक्ष्य से जन्म लेते हैं। जो ज अक्षर है, संयोग ज माने जन्म जिससे हो, संयोग जा भावा, ऊपर संस्कृत में ऐसा प्रयोग किया, संयोग जा भावा, संयोग से जन्म लेने वाले भाव। मत्तः मुझसे सर्वेपि, सभी प्रकार से, बाह्यः, बाह्य हैं, सर्वथा बाह्यः, पूरी तरह से भिन्न है। तो राग द्वेष, हाँ जी पूछना है तो बोल रहे कुछ? देखिए मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी, क्या आप अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो? मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं कह रहा हूँ, ज्ञानी और योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं, ज्ञानी योगी गम्य, मैं तो एक हूँ, ममता रहित हूँ और शुद्ध हूँ। ये तीन विशेषण उसी के हैं। अहम एक को, खलु शुद्धो, निम्ममो। आप उठा करके देखिएगा गाथा 73:38। अहम एक को, खलु शुद्धो, निम्ममो। अहम एक को, एक हूँ, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूँ, निम्ममो, ममता रहित हूँ। एक ही विशेषण दिए हैं वहां कुंद स्वामी ने। और क्या चर्चा की है कि यहाँ जो ये बात कह रहे हैं वही बात वहां कही है। 73 नंबर की गाथा समेतार की उठा करके देखेंगे तो वहां तो वे आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं? इन आश्रमों से निर्वृत्ति का उपाय बताते हैं। क्या कहते हैं? हम आपको आश्रमों से निर्वृत्ति का उपाय बताते हैं। क्या है साहब आश्रमों से निर्वृत्ति का उपाय? बता दो महाराज। अरे मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, बस हो गया आश्रमों से मुक्त। और यहाँ क्या बात के संदर्भ में दे रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्ति के उपाय के संदर्भ में बात बतला रहे। बात तो वही है। माने चाहे इष्टोपदेश पूज्यपाद आचार्य के शब्दों में देखें, चाहे कुंद स्वामी के शब्दों में देखें, चाहे अमृतचंद्र स्वामी के शब्दों में देखें, आश्रमों से निर्वृत्ति का उपाय अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना मात्र ही है। इन विशेषणों के संदर्भ में आप यदि विशेष और सुनना और जानना चाहते हैं तो इस संदर्भ में हमने विगत वर्ष वहाँ अपने टेक्सास डलास में 6-7 दिन प्रवचन किए हैं। तो इन्हीं बिंदुओं के ऊपर है। मैं एक शुद्ध और ममता रहित ज्ञान दर्शन से पूर्ण, इन्हीं बिंदुओं के बारे में 6-7 दिन 1-1 घंटा चर्चा की।
तो हम वहां से भी उनसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं उस चीज को भी। कैसा हूं मैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। दुख मुक्ति की शुरुआत ही यहाँ से होगी, अपने आप को जानने से। सबसे पहले निर्णय करो कि मैं कौन। साहब मैं बहुत दुखी हूँ, दुख कैसे दूर हो सकता है? तो मैं कौन, पहले ये नक्की कर। दुख दूर करने की बात तो बाद में करेंगे। तो कह रहा है ना मैं दुखी हूँ, तो कह रहा है मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो कह रहा है मुझे मुक्ति की प्राप्ति करनी है, मुझे आश्रमों से निर्वृत्ति करनी है, मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। तो मैं मतलब कौन चाहता हूँ? मैं मतलब शरीर, मैं मतलब संजीव गोदा, मैं मतलब कुंद कुंद। बोलो कौन कौन चाह रहा है? यहाँ जो मैं शब्द का प्रयोग किया है ये क्या पूज्यपाद आचार्य अपने आप के लिए कह रहे हैं क्या? किसकी चर्चा चल रही है? या फिर आयशाधर जी कह रहे हैं, या क्या करते हुए? सबसे पहले जो व्यक्ति ये बात कह रहा है, जो व्यक्ति ये चाहता है, हम उससे कहना चाहते हैं कि आप अपने आप के बारे में पहले नक्की करो कि मैं मतलब कौन। कपड़े वाला, शरीर वाला, राग द्वेष वाला, कर्मों वाला, नो कर्म वाला, कौन हूं मैं? बताओ। ममता रहित एक हूं। एक शब्द के बहुत अर्थ किए जाते हैं। यहाँ एक शब्द का अर्थ 1 2 3 4 के अंदर भी 1 शब्द का प्रयोग किया जाता है एक के लिए। काउंटिंग में एक के साथ मैं एक हूँ, पहले शब्द का प्रयोग किया, पहला शब्द अहम एक को, मैं एक हूँ। तो जैसे ही ये कहा कि अहम एक को मैं एक हूँ, तो सामने वाले ने मेरे से ये बात कही, ये पागल हो गए क्या? मैं एक हूँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं एक हूँ, क्या कहना चाहते हो? मैं एक हूँ। कौन कौन कह रहा है कि आप 2-4 हो? बोलो कुशल जी साहब आप 2-4 हैं कि एक ही हैं? मैं तो एक ही हूँ। नवीन भाई आप क्या? हम भी एक ही हैं। तो ये कोई कहने की बात हुई कि मैं एक हूँ? मतलब आपको ऐसी शंका कैसे हुई कि मैं 2-4 हो सकता हूँ? कि नहीं, तुम जो एक शब्द का अर्थ संख्या के रूप में कर रहे हो, ऐसा एक शब्द का अर्थ संख्यावाचक नहीं है कि 2 3 4 5 6 नहीं हूं, मैं एक हूं, ऐसा नहीं। तो एक शब्द का प्रयोग एकत्व के अर्थ में भी किया जाता है, अकेलेपन के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे आप अकेला अवतरे, एकत्व भावना है ना। एकत्व भावना में क्या कहा? आप अकेला अवतरे और मरे अकेला हुए, या कब हूं इस जीव को साथी सगाना। तो अकेले ही जन्म लिया है, अकेले ही मरेगा। ये अकेलेपन के लिए है क्या ये चर्चा जो एक कहना चाह रहे हैं? नहीं, अकेलेपन के लिए भी नहीं। तो फिर किसके लिए है? मैं एक हूं मतलब कि मैं अखंड हूं। मैं एक हूं माने मैं अभेद हूं। मैं एक हूं माने मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। ये इस प्रकार से अर्थ करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपके अर्थ ख्याल में आएगा, उसका भाव वासन तभी हो पाएगा। मैं एक हूं का अर्थ कैसा लगा रहे हैं? प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति चैतन्य मात्र अनादि अनंत, ऐसा हूं मैं। अनादि अनंत हूं, अनादि काल से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं। इसका नाम है अनादि अनंत, ध्रुव ज्ञायक आत्मा। मैं चैतन्य में आत्मा अनादि अनंत हूं। ये एक, एक माने एक रूप रहने वाला, एक माने कभी न बदलने वाला। ये जो सासदो शब्द का जो प्रयोग किया है ना, एगो में सासदो अपा, सासदो मतलब शाश्वत। ये एकत्व बनने के लिए है कि जो निगोद में
सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। मैं निगोद दशा में जैसा था वैसा ही अभी हूँ, और जैसा अभी हूँ वैसा ही मोक्ष अवस्था के अंदर रहूंगा। हाँ, इसका नाम एक है। ममता रहित, ममता रहित कहकर के अकेला ममता रहित नहीं, यहाँ तो शुद्ध कहा है कि निर्मम है शुद्धो, एको हम निर्मम है शुद्धो, कि ममता रहित होने के कारण मैं शुद्ध हूं। मुझ में ममता का प्रवेश ही नहीं है, मुझ में विकार का प्रवेश ही नहीं है, मुझ में ममत्व भाव है ही नहीं। मतलब ये कैसी शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं? निर्मम है शुद्धो। वाह, तुम कह रहे हो मुझे शुद्ध होना है, तुम कह रहे हो मुझे इनका अभाव करना है। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम इनसे रहती हो, ऐसा जानो। समझ में तो आया हमारे को बात क्या है, हम चाहते क्या है? ये चर्चा किसकी चल रही है बोलो? जितने भी रागादि भाव हैं, जितने भी रागादि परिणाम हैं, उन रागादि भावों के अभाव हो जाने पर प्रकट होने वाली शुद्धता की बात नहीं कर रहे। इन रागादि के मौजूद रहते हुए ही मैं सदा ही शुद्ध हूँ, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। मैं सदा शुद्ध हूँ उनसे रहित रहते हुए भी, ऐसा अर्थ है। कैसा? ज्ञानी और योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य। जितने जगत में ज्ञानी जीव हैं, जितने जगत में योगी हैं, जितने जगत में तपस्वी हैं, आराधक हैं, आत्मा आराधक हैं, वे सब के सब कैसे हैं? सब जिसको जानते हैं, सब जिसका अवलंबन लेते हैं, सब जिसका आश्रय करते हैं, मैं वो हूँ। क्या? योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य। संयोग जन्य समस्त जो देह रागादि भाव हैं वे मुझसे सर्वथा भिन्न है। संयोग जन्य, संयोग भी और संयोग जन्य भाव भी, ये दोनों मुझसे भिन्न है। माने समझ लीजिए आप, ये बाहरी नौकर्म और भाव कर्म और द्रव्य कर्मों से मुक्त होने की बात सोच रहा हूं मैं। तो मैं यदि अपने आप को नौकर्म और भाव कर्म से भिन्न स्वीकार करता हूं तो द्रव्य कर्म भी मेरे छूट जाते हैं, उनकी भी निर्जरा हो जाती है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ता हूं मैं। 4 गाथाओं के अंदर इसी प्रकार की बात की है। द्रव्यार्थिक नय से एक, अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत। ये गजब अर्थ किया आशाधर जी साहब ने। द्रव्यार्थिक नय से एक, ये एक का मतलब क्या है कि पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत, अन्वित, पूर्व और अपर। पूर्व माने पहले वाली, उसका मतलब क्या आप बताओगे? ये अभी अनुस्यूत, अनुस्यूत और अन्वित दोनों शब्द थोड़े नए हैं। हाँ, अनुस्यूत माने वही बतला रहा हूँ मैं, अभी तो 1 सेकंड पहले तो पढ़ा है मैंने उस वाक्य को। पूर्व अपर पर्यायों में अनुस्यूत, पूर्व माने पहले वाली और अपर माने उससे उल्टा बाद वाली, भविष्य वाली। तो पूर्व अपर माने भूतकालीन और भविष्यकालीन, ये दोनों। हाँ। पूर्वापर पर्यायों में माने भूतकालीन और भविष्यकालीन सभी पर्यायों में अनुस्यूत माने मोतियों में धागे की तरह, अनुस्यूत माने उसमें प्रवाहित, उसमें बहने वाला। अन्वित, अन्वित शब्द तो अनुस्यूत को समझाने के लिए दिया है, अनुस्यूत के स्पष्टीकरण के लिए अन्वित शब्द दिया गया। अन्वय बोलते हैं ना, अन्वय,
हाँ हाँ, अन्वय माने एक वही 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 वही। हाँ, अन्वय शब्द का मतलब वही। राइट। अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनुवय। अनु मतलब होता है पीछे वाला, अनुज होता है ना, अनुज, तो अनुवय, वो अन्वय कहलाता है। तो ये जब अन्वय है, इस अन्वय का मतलब साथ साथ में रहे, उसका नाम है अन्वय। अन्वय माने जो साथ में रहे। जैसे नदी के प्रवाह की तरफ से यदि अपन बात करें तो वही 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 जो दिखाई दे रहा है। सब में नित्य नए की बात है, नित्यत्व की बात कर रहे हैं, ध्रुवत्व की बात कर रहे हैं। मनुष्य पर्याय में भी जो मौजूद था, जब तिर्यंच अवस्था में थे तब भी जो मौजूद था, जब देव अवस्था में थे तब भी जो सदाकाल मौजूद था, उसका नाम है, जो अंदर रहने वाला है धारा प्रवाह रूप से, उसका नाम है अनुस्यूत। कई बार तो हम ऐसा भी समझते हैं कि जैसे कारण शुद्ध पर्याय है ना, क्या चीज है कारण शुद्ध पर्याय? गुरुदेव ने नियम सार पर प्रवचन करते थे, कारण परमात्मा की जो बात है, नहीं, कारण परमात्मा अलग चीज है और कारण शुद्ध पर्याय अलग चीज है। जिसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है वो कारण शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय का जो कारण है शुद्ध परमात्मा आत्मा, वो कारण शुद्ध पर्याय। वो कैसी पर्याय है? वो पर्याय रूप है। वो कूटस्थ द्रव्य नहीं है, वो नित्य कूटस्थ द्रव्य, वो कहीं शुद्धता का कारण नहीं है। और ये जो कारण शुद्ध पर्याय है, ये कारण शुद्ध पर्याय पर्याय रूप भी नहीं है। हाँ, क्या बरोबर। कारण शुद्ध पर्याय पर्याय रूप भी नहीं है, तो फिर कारण शुद्ध पर्याय द्रव्य रूप है क्या, कि द्रव्य रूप भी नहीं है? कैसी बात है ये प्रवाह रूप है। वो अभी हमने बताया ना, वही का वही वो है, उसमें कुछ लगाना नहीं। वो प्रवाह की बात कर रहे हैं, वो प्रवाह है नीचे। हाँ, देखिए जो है ना समुद्र में उठने वाली तरंगे, जो तरंगे ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है, बहते हुए समुद्र की बात है, पानी बहता रहता है, तरंगे उठती रहती है, चलती रहती है। अब ये तरंगों के उथल पुथल के बीच में इन तरंगों का स्वरूप है उत्पाद व्यय जैसा। हाँ, तरंगे कैसी है? उत्पाद व्यय, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। तो ये तो पर्यायों की तरह हो गई, ऊपर उठी फिर नीचे चली गई, तो ऊपर उठी उत्पाद वापस नीचे विलीन हो गई। किसमें विलीन हुई? कि द्रव्य में से ही उत्पन्न हुई और द्रव्य में ही विलीन हुई। समुद्र में से ही पर्याय वो लहर उत्पन्न हुई थी और समुद्र में ही वो लहर जाकर के समा गई। इसी तरह से द्रव्य से ही पर्याय उत्पन्न हुई और द्रव्य में ही वो पर्याय समा गई। ये उत्पाद व्यय वाली पर्याय। अब थोड़ा सा नीचे जाएं अपन, जल की थोड़ा सा सतह नीचे उतरे, तो नीचे उतरने पर जो पानी है वो पानी चल रहा है अंदर, लेकिन तरंग के बिना, वो प्रवाह है अंदर। क्योंकि यदि वो अंदर प्रवाह नहीं होता तो उसके ऊपर पानी उछलता हुआ नहीं दिखाई देता। ऊपर पानी का उछलना इस बात को सूचित कर रहा है कि अंदर में प्रवाह है, लेकिन वो प्रवाह ऐसा उछल कूद वाला प्रवाह नहीं है, वो शांत प्रवाह है। हाँ जी। और ज्यादा नीचे गहराई में जाकर के देखते हैं तो नीचे गहराई में जाकर के देखने पर तो स्थिर ही है, वहां तो हलन चलन ही नहीं है। तो कारण शुद्ध पर्याय के संदर्भ में जहाँ गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है, तीसरी 10वीं आदि गाथाओं के आधार पर, कई गाथाओं से जहाँ कारण परमात्मा वगैरह की चर्चा आई है, वहां उन्होंने कारण शुद्ध पर्याय को निकाल करके सामने रखा। पद्मप्रभ मलधारी देव ने निकाला है। तो ऐसा लगता है कि कहाँ से खोजा होगा, कहाँ से निकाला होगा उन्होंने ये माल, ये रहस्य।
कहते हैं भाई ये तो था उसमें, गजब कर दिया आपने जो ये रहस्य निकाला है। कहीं नहीं निकला। ये कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा नियम सार में उन कुछ सेलेक्टेड 2-4 गाथाओं की टीका के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं है। मैंने ऐसा लगता है कि ये पद्म प्रबलधारी देव जिन्होंने टीका की है नियम सार की, वे आचार्य कुंद स्वामी की उन गाथाओं की टीका करते समय उनके पेट में बैठ करके बोल रहे हो। अद्भुत। तो मैं उस अन्वय की चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, जो बह रहा है उसके साथ में प्रवाह रूप होते हुए भी उत्पाद व्यय वाली पर्याय जैसा नहीं है। देखिए, यदि वो उत्पाद व्यय वाली पर्याय होती तो फिर उत्पाद व्यय वाली पर्याय को शुद्धता का कारण मानना पड़ता, जबकि उत्पाद व्यय वाली पर्याय का लक्ष्य शुद्धता का कारण नहीं होकर के अशुद्धता का कारण है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, प्रवचन सार कुंद स्वामी कह रहे हैं। इस पर्याय को देखने वाला, पर्याय का लक्ष्य करने वाला, पर्याय का अनुभव करने वाला, पर्याय का वेदन करने वाला, पर्याय में मैं पना करने वाला मूढ़ है, मरता है और क्षण क्षण में मरण की अनुभूति होती है। ऐसे ऐसे तक प्रयोग करते हैं हम तो कि भाई देखो आप, निगोदिया जीव का जन्म मरण श्वास के कितनी बार, एक श्वास में 18 बार, ऐसा है ना। निगोदिया जीव एक श्वास में कितनी बार जन्म मरण करता है? 18 बार। और ये सब 18 बार जन्म मरण एक श्वास जितने काल में। बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है। हम कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव एक श्वास में अनंत बार जन्म मरण करता है। अनंत तो नहीं कहें, अपन असंख्यात कहें, क्योंकि श्वासों श्वास में असंख्यात समय है। एक समय के साथ में इसका अपनापन, और वो पर्याय खत्म हुई और ये मरा, और दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई और उस पर्याय में मैं पना, ये मैं हूं, और वो पर्याय अगले समय गई और ये मरा। और फिर अगले समय उत्पन्न होने वाली पर्याय, वो कैसी पर्याय थी? एक क्षण मात्र की पर्याय। वो पर्याय उत्पन्न हुई, उसमें मैं पना और मरा। ये मिथ्या दृष्टि जीव एक श्वास में असंख्यात बार मरता है, क्षण क्षण में मरता है। ये पज्जय मूढ़ा ही पर समया। पर्याय मूढ़ व्यक्ति का मरण निगोदिया जीव की तुलना में कई गुना ज्यादा बतलाया। यद्यपि निगोदिया भी पर्याय मूढ़ी है ना। हाँ। लेकिन एक एंगल है, एक देखने का एक दृष्टिकोण है। निगोदिया जीव भी पर्याय मूढ़ है। पता ही नहीं है वो क्या है, क्या है, खबर ही नहीं है, कुछ खबर नहीं। प्रति क्षण जो हमारे को दुख की अनुभूति हो रही है, इसका नाम भाव मरण है। ये वेदना है, जिस वेदना को हम लोग भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। चलिए, ये पर्याय मूढ़ की बात कही, उसके मिथ्या दृष्टि वर की बात। पंडित जी, ये आज यही एग्जाम्पल से पहले सुना समझा था, पर आज उसका एकदम भाव और भी खुल के आया। बहुत ही अच्छा। आज कारण सूत्र पर्याय ज्यादा समझ में आई। हाँ, ज्यादा समझ में। मैं पहले भी आपको अभी कारण सिद्ध पर्याय की चर्चा मैंने की कहाँ है अभी ज्यादा। हाँ नहीं, वो एग्जाम्पल आपने दिया ना, वो जो प्रवाह की बात आई ना, वो सपाटी जो प्रवाह चल रहा है वो पूरा शांत नहीं है, और जो उत्पाद में हम बोलते हैं उसको, जो वहाँ सब घोंघाट है, उसको देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पर जो प्रवाह धारावाही चल ही रहा है उसमें हमें देखिए 3 शब्द हैं यहाँ। हाँ। कारण, शुद्ध और पर्याय। हाँ। एक चीज तो ये कि शुद्धता का जो कारण है उस पर्याय की चर्चा चल रही है, उसे कारण शुद्ध पर्याय कहेंगे। तो ऐसी कोई पर्याय हो सकती है कि जो शुद्धता का कारण हो? पर्याय तो अशुद्धता का कारण दिखती है, पर्याय तो मिथ्यात्व का कारण दिखती है, पर्याय तो मौत का कारण दिखती है। तो कहा उत्पाद व्यय वाली पर्याय अलग है। उत्पाद व्यय वाली पर्याय मौत का कारण है, और जहां उत्पाद व्यय नहीं है वो द्रव्य है। लेकिन किंतु यहां तो पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, कारण शुद्ध पर्याय है। तो कारण शुद्ध पर्याय
की चर्चा जो की जा रही है, हम आपसे पूछते हैं ये कारण शुद्ध पर्याय द्रव्य है या पर्याय है? द्रव्य भी नहीं है। फिर हमारा ये कहना है कि यदि कारण शुद्ध पर्याय द्रव्य है तो फिर कारण शुद्ध द्रव्य कैसे कारण शुद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? यदि वो द्रव्य है शुद्ध तो पर्याय शब्द का प्रयोग क्यों किया? कारण है, वो द्रव्य ही है, मगर वो शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है उसका वो कारण है। हाँ, देखो उसको द्रव्य भी नहीं कह सकते। द्रव्य माने वो कूटस्थ द्रव्य नहीं है, वो प्रवाहित द्रव्य है। 4 विशेषणों से समझाया था ना, वो ध्रुव, सामान्य और सामान्य, अभेद, नित्य, एक। हाँ, वो ध्रुव विशेष हो जाएगा। ध्रुव सामान्य का ये ध्रुव विशेष है, ये ध्रुव विशेष है। हाँ, ठीक है, बरोबर। तो अब जैसे उत्पाद कूटस्थ का अर्थ, हाँ जी, कूटस्थ का अर्थ, कूटस्थ, नित्य कूटस्थ, आप कूटस्थ। हाँ, उनको कूटस्थ का अर्थ बताइए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कूटस्थ का अर्थ है जस्ट लाइक ए कीली। कीली बोले तो ये जो चक्की के बीच में जो लगी रहती है ना कीला, जो बिल्कुल कूट रूप से स्थित है, हलन चलन के बिना ध्रुव और परमानेंट एक रूप रहने वाला, उसे कहते हैं कूटस्थ। हाँ जी, हाँ, फिक्स, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स कहेंगे तो कहते हैं कूटस्थ द्रव्य शुद्धता का कारण नहीं है, उसको शुद्धता का कारण नहीं कहेंगे हम। वो तो निष्क्रिय है। जो स्वयं निष्क्रिय है वो दूसरे की सक्रियता का कारण कैसे हो सकता है? हमारे कहने का मतलब ये है कि जो साथ में प्रवाहमान बह रहा हो ना, वही कारण हो सकता है। जैसे समझिए, मैं वर्तमान में जिस दशा में जी रहा हूं, तो जो वर्तमान दशा उत्पाद व्यय स्वरूप है, ये उत्पाद व्यय वाली पर्याय तो अलग हो गई, जो नष्ट होने वाली उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। यहाँ इस उत्पाद व्यय वाली पर्याय के ही नीचे प्रवाहमान वर्तमान रूप जो कारण होगा, उसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। एक कारण शुद्ध पर्याय भूतकालीन नहीं है। हाँ, हम बह रहे हैं, वर्तमान वरत्ति पर्याय है ना वो। हाँ, वर्तमान कारण है, वो वर्तमान वर्तती हुई है। और वो वर्तमान वर्तती हुई ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद में भूत हो जाएगी, नहीं। जब आत्मानुभव करना चाहेंगे तब वो आपको वर्तमान रूप से वही मिलेगी, नीचे प्रवाहमान साथ में। जिस समय उत्पाद वाली पर्याय अंतर्मुख हुई, अंतर की तरफ झुकी, तो जैसे ही अंतर झुकेगी तो अंतर में झुकते ही वो प्रवाहित होती हुई पर्याय वो दिखाई दे रही है, वो कारण दिखाई दे रहा है वो शुद्धता का। और वहीं यदि थोड़ा सा और गहराई में झांक करके देखेंगे तो रत्न भरे हुए दिखाई देंगे। जीवत्व, चिति, शक्ति में दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश, असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व, परिणाम परिणामकत्व, त्याग, उपादान, शून्यत्व, ये सब मिलेंगे, सब वहाँ सब भरे हुए हैं। नित्य है, सामान्य है, अभेद है, एक है, अविनाशी है, ध्रुव है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, वीर्य है, ये सब वहां भरे हैं, रत्न भरे हैं। इसलिए रत्न करण कहते हैं अपने गायक के लिए। तो ऐसा मैं जो हूं, जो एक रूप पूर्वापर पर्यायों में, सब पर्यायों में, अरे मिथ्या दर्शन की पर्याय के नीचे भी देखेंगे तो इस पर्याय के नीचे भी आपको वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रवाह बिल्कुल उसी के समान है। किसके समान? धागे के समान। अनुस्यूति से रचित जो प्रवाह है, अनुस्यूति से रचित प्रवाह का मतलब समझे आप? वो धागा जो है ना, प्रवचनसार के अंदर चर्चा की है इस प्रकार की, आचार्य कुंद स्वामी ने मूल गाथाओं में इस प्रकार की चर्चा की है
क्या चर्चाएं की है वहां पर प्रवचनसार में? झूलते हुए हार का उदाहरण देकर के बतलाया। हाँ। क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक के अंदर भी उसके चर्चा की। वहां भी अनुश्रुति से रचित एक प्रवाह मात्र ऐसी चर्चा की है। एक एक मोती 80वीं गाथा प्रवचन ओके। हाँ, 80वीं गाथा में तो अनंत परमात्मा से अपने मिलान की बात कही है। हाँ हाँ बराबर। जो जान दिया अरहंतम दवत्तो गणत पज्जयते हैं, सो जान दिया पाणम मोह हो जाए तत्सलयम। या 99वीं गाथा के अंदर जाकर की चर्चा की। वो सब गाथाओं के अंदर इसी प्रकार की बात है। 99, 100, 101 ये गाथाएं आप पढ़ेंगे ना तो प्रकरण इसी प्रकार का मिलेगा। वह मूल प्रकरण है अनुश्रुति से रचित प्रवाह। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मोतियों की माला हाथ में लेकर एक बार आप जाप करना शुरू करें। आप देखें किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति जाप कर रहा है, एक एक मोती अपने उंगली से खिसका रहा है, ठीक है ना। उस मोती का जैसे ही व्यय होता है नवीन मोती का उत्पाद हो जाता है। फिर उसको हाथ से हमने खिसकाया आगे उंगली से, जैसे ही उंगली से वो आगे बढ़ा उसका व्यय हो गया और नवीन मोती का उत्पाद हो गया। बराबर बराबर। अब इस उत्पाद व्यय के बीच में, इस उत्पाद व्यय के भीतर जो एक रूप रहने वाला है वो क्या है? धागा। उसका नाम है अनुश्रुति, धागा। बस उस धागे के लिए प्रयोग किया जाता है अनुश्रुति। बराबर। अनुश्रुति का मतलब पिरोया हुआ। समझिए, पिरोया हुआ। धागे में मोती पिरो दिए, बोलते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। माला बनाने के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? धागे में एक एक मोती को पिरो देना। तो बस ये अनुश्रुति का यही भाव है। तो किसमें पिरोए हुए की बात चल रही है कि वो तो एक है, आत्मा तो किसमें पिरोया हुआ है कि पूर्व अपर सर्व पर्यायों के अंदर व्याप्त है, अंदर में, अंदर चल रही है वो। अंदर अनादि अनंत माला का जो धागा है वो धागा परमानेंट है और उस धागे के ऊपर बहते हुए मोती अलग अलग हैं। तो ऐसा मैं एक हूं। ये कैसा एक हूं? जैसा मोती तो अलग अलग हैं, लेकिन मोती के भीतर रहने धागे कितने हैं ये बताओ? एक। धागा तो एक है। कि जैसे देखिए पर्याय अलग अलग है, कभी त्रियंश पर्याय में था, कभी दो इंद्रिय पर्याय में था, कभी पंचेंद्रिय पर्याय में था, कभी मिथ्यात्व पर्याय में था, कभी सम्यक्त्व पर्याय में हुआ, कभी पंचम गुणस्थान में हुआ, कभी गुणस्थान में हुआ, पहले गुणस्थान में हुआ, कभी निगोद पर्याय में रहा, कभी देव पर्याय में चला गया। इन सब में, इन सब पर्याय रूपी मोतियों में, अभी ये जो मोतियों की माला की मैंने बात की है, इन मोतियों की माला में आप अलग अलग साइज के और अलग अलग कलर के मोतियों को उसमें पिरोइए। एक माला बनाइए ऐसी जिस माला में अलग अलग साइज के और अलग अलग कलर के मोती उसके अंदर व्याप्त हो। अब बताओ, ये जो अलग अलग कलर है और अलग अलग साइज है, ये किस बात को सूचित करता है? विशेष। ये विविध पर्यायों को सूचित कर रहा है। हाँ। गतियों को सूचित कर रहा है, उनकी अवस्थाओं को सूचित कर रहा है, उनके उत्तर भेदों को सूचित कर रहा है। लेकिन इन सब में छोटा मोती है, उसमें कौन है अंदर? कि धागा। और बड़ा रेड कलर का मोती है, उसमें कौन है? धागा। और मीडियम साइज का व्हाइट कलर का मोती है, उसमें कौन है? धागा। तो ये जो धागा है, ये धागा हर मोती में अलग अलग है क्या? नहीं। कि नहीं, धागा तो एक ही है। धागा एक ही है, लेकिन सबके नीचे अलग अलग पार्ट है उसका। अब समझना आप, एक और बार में एक बात कहना चाह रहा हूं। धागा एक होते हुए भी प्रत्येक मोती के नीचे का उसका अंश अलग अलग है। वो कैसे? सब में वही बह रहा है, लेकिन वो
उत्पाद व्यय के बिना बह रहा है, नहीं वो एक रूप बह रहा है। वो बिल्कुल समझिए आप, जैसे त्रिशंकर परमात्मा का गमन होता है ना, बिना पैर को ऊपर नीचे किए, हाँ। चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का जैसा गमन होता है, ऐसा बह रहा है वो जल। यानी वहाँ कुटस्थ भी नहीं है और वो जो उत्पाद व्यय भी नहीं। हाँ, समुद्र की जो तरंगे उछल रही है वैसा भी नहीं है, पर वो बीच में जो सपाटी है उसमें हलन चलन है, पर धारा प्रवाही है, उसमें कुछ उसको हलन चलन भी शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आप कहिए बस वहाँ धारा प्रवाही है। हाँ हाँ, चल रहा है, प्रवाह है, चल रहा है, परिपाटी है वो। उसको यदि हाँ, उसको यदि मैं साहित्यिक शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ निस्तरंग प्रवाह है। हाँ, उछले बिना का। हाँ, निस्तरंग, उछले बिना का प्रवाह। हलन चलन के मतलब वो, उसमें हलन चलन दिखता ही नहीं है। आप उस प्रवाह को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हिल रहा है। कभी कभी किसी अच्छे हाईवे और अच्छे रोड के बारे में लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप उस रोड पर गाड़ी चलाएंगे तो पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। हाँ, इतना स्मूथ होता है। हाँ, इतना स्मूथ है। तो ये जो प्रवाह है वो है शुद्धता का कारण, वर्तमान कारण है वो कारण शुद्ध पर्याय। पंडित जी, कारण शुद्ध पर्याय वर्तमान में ही रहेंगे ना? उसको वर्तमान हमेशा, क्योंकि जब बिल्कुल वर्तमान है वो कभी भूत नहीं होती। प्रति समय की पर्याय के साथ में वर्तमान रूप से मौजूद है। ओके, तो उसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे? कारण शुद्ध पर्याय को, पर्याय भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, खाली एक उसका एक प्रवाह ही है, ऐसा ही शुद्धता का कारण है। हम ये कह रहे हैं कि यदि वर्तमान में शुद्धता प्रकट हो रही है तो वर्तमान में शुद्धता के प्रकट होने का कारण भूतकालीन नहीं हो सकता, कारण भी वर्तमान में होना चाहिए। बराबर है। जिस जीव ने वर्तमान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, उसका सम्यक दर्शन प्रकट होने का कारण भी वर्तमान में ही मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कह सकते हम कि कारण तो पहले से था और फिर सम्यक दर्शन बाद में हुआ। अरे पहले से कारण कैसे कहें? वही निमित्त नैमित्तिक वाली बात जो अपन ने कल परसों की है। कल अपन ने उसमें चर्चा की थी तत्पर सूत्र के प्रकरण में। कार्य होना मांगता है। मैंने कहाँ, आप कारण कैसे कहेंगे कि शुद्धता का कारण पहले से मौजूद था? यदि पहले से कारण कहेंगे तो कार्य पहले हो जाना चाहिए था। यदि सम्यक दर्शन का कारण आज के 20 साल पहले भी मौजूद था, इसका मतलब 20 साल पहले सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो वर्तमान कारण की बात कर रहे हैं हम, भूतकालीन कारण नहीं। अपेक्षा लगेगी। अगर हमें शक्ति की व्यक्ति बतानी है तो वो ऐसे बताना पड़ेगा कि कारण पड़ा है वो शक्ति की व्यक्ति। और अभी यहाँ तो वर्तमान वर्तता, वो पंचम भाव परिणति उसकी। हाँ, वर्तमान वर्तता भाव शुद्धता का कारण है। हाँ बोलिए। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं ना कि सभी गुण वैसे तो उनका परिणमन शुद्ध ही हो रहा है, एक्सेप्ट ऐसे थोड़े गुण हैं उनका विभाव परिणाम हो सकता है। तो ये जो शुद्ध पर्याय उत्पाद व्यय वाली निकलती है, उनका कारण तो वो वर्तमान वर्तती पर्यायी है, कारण शुद्ध। फिर उत्पाद व्यय होके अपनी मान्यता और अपने अज्ञान से वो अशुद्ध हो जाती है, कह सकते हैं। ऐसा ये दो इतना काल भेद है ही नहीं ना उसमें कि निकली शुद्ध और फिर अपनी मान्यता से हो गई अशुद्ध। इतना तो उसका जीवन ही नहीं है बेचारी का। नहीं, मगर वैसे तो सभी गुणों की हम बोलते हैं ना कि वो शुद्ध ही निकलते हैं परिणमन। नहीं, ऐसा नहीं। ये बात चलती है समाज में, कई बार हमने भी सुनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये इस तरह की बात जचती नहीं है। सामान्य गुणों का परिणमन शुद्ध ही होता है और हम ये कहेंगे साहब सारे ही गुणों का कोई एक आध गुण ऐसा है जिनमें ही अशुद्धता होती हो, ऐसा नहीं है। चाहे एक गुण हो या कुछ भी हो, द्रव्य पूरा ही अशुद्ध होता है। वर्तमान में द्रव्य को अशुद्धि कहा जाता है, शुद्ध नहीं है द्रव्य।
अपन कल इस विषय के बारे में कहेंगे ना, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसे अभी भी मैं शुद्धात्मा। हाँ, तो शुद्धात्मा हूँ ना, तो मैं कारण शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से शुद्ध हूँ, मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ, ठीक है ना, द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध हूँ, परम शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध हूँ, पर्यायों से पार देखता हूँ तो शुद्ध हूँ। हाँ, तो ये उत्पाद व्यय वाली पर्याय आने के पहले की ही बात है ना ये। हाँ, यहाँ पर उसी वक्त हम बोल सकते हैं सुशीला बहन, उत्पाद व्यय जब होता है ना, उत्पाद व्यय में ही यानी वो विशेष हो रहा है, उसी में सामान्य देख लेना है, जो धागा बताया ना। हाँ, धागा पंडित जी देंगे उन्हें बोल। अपन इस प्रकरण के बारे में कल और चर्चा करते हैं। कल चर्चा अपन ये कारण शुद्ध पर्याय के साथ में ही शुरू करेंगे प्रारंभ में। हाँ जी। और यदि वो चर्चा चलती रही तो हो सकता है पूरे पौन घंटे वही चर्चा चलती रहे। हाँ। और यदि बीच में समझ में आ जाएगा तो अपन आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, है ना। हाँ। तो कल चर्चा वहीं से शुरू करेंगे। ये जो पर्यायों में अनुस्यूत की जो चर्चा है ना, पूर्वा पर पर्यायों में अनुस्यूत, इस लाइन पर अपने को पुनः एक बार कल चर्चा करनी है, ठीक है। अभी की बात को पंडित जी, हाँ, हाँ। प्रवचन सार की 99 गाथा हमको आप कराएंगे, उसका भाव अच्छी रीते हम कर लेंगे उसकी चर्चा। कल प्रकरण वही लेंगे तो उसमें वो प्रकरण भी आ जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, पंडित जी, ठीक है। जनवाणी जावाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धूप, सदा देत हूँ धूप।